Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. उस गोलवालकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के लिए दिल्ली में गया था, ऐसा आनंद ने कहा। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। गुरु गोलवालकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के लिए नई दिल्ली में गया था और जाने के बाद वहां पर उसने जो संघ पर जो बैन लगाया, वो बैन हटाने के लिए बाबा साहब से गुफ्तगू की, ऐसा आनंद ने कहा। यह बिल्कुल झूठ बात है। हाँ, गोलवालकर बाबा साहब से मिलने गया था, मगर वहां पर बैन की बातचीत नहीं चली। वहां पर जो बातचीत चली, वो बात गोलवालकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बीच जो वार्तालाप हुआ, वो वार्तालाप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस वार्तालाप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 25 साल जो हमारे महानुभाव रहे, आदरणीय सोहनलाल शास्त्री जी, वो भी उस समय उपस्थित थे और उन्होंने उस बातचीत को रिकॉर्ड करके रखा है। क्या रखा है, देखिए। उन्हीं दिनों गुरु गोलवालकर बाबा साहब को मिलने के लिए दिल्ली आए। उसके 10 उंगलियों में नाना प्रकार की पाषाण जड़ित सुनहरी अंगूठियां पहनी हुई थी। बाबा साहब ने सोहनलाल शास्त्री से कहा, देख, ये कोई धनी व्यक्ति नहीं है, किंतु सोने की हीरे जड़ित ये अंगूठियां इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु दक्षिणा पूजा के अवसर पर दक्षिणा में मिली है। और बाबा साहब आगे क्या कहते हैं, सुनो। बाबा साहब कहते हैं, देखो, इस देश के पोप एक नहीं, 2 नहीं, 10 उंगलियों में 10 प्रकार की अंगूठियां पहने हुए हैं। और बाबा साहब ने टिप्पणी की, जब ये गोलवालकर मिलने के लिए आया, बाबा साहब ने क्या टिप्पणी की, देखिए। ऐसा गुरु जिस देश में होगा, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गोलवालकर बाबा साहब को मिलने आया दिल्ली में, और जब मिलने आया तो उसके 10 उंगलियों में अंगूठियां थी सोने की। बाबा साहब ने कहा, ये देखो, ये 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाला ऐसा अगर गुरु होगा तो उस देश का कल्याण नहीं हो सकता। सोहनलाल शास्त्री जी आगे लिखते हैं कि ये गोलवालकर बाबा साहब से मराठी में भाषा बातें कर रहा था, जिसे मैं बहुत कम समझ पाया क्योंकि मैं मराठी से अनभिज्ञ था। किंतु बातचीत का भावार्थ जो था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो गुरु गोलवालकर जाने के बाद सोहनलाल शास्त्री से कथन किया। अब वो कथन क्या किया, देखिए। मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। गोलवालकर बाबा साहब को मिलने क्यों गया था, तो देखिए क्यों। उसका भावार्थ था कि महाराष्ट्र के मराठा जातियों का मुकाबला करने के लिए सब जातियों का संगठन होना चाहिए। नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार ढाया है, कल अछूतों पर भी अत्याचार करेंगे। मराठों की बहुसंख्या गिनती और भू स्वामित्व बल पर सब नान मराठाओं को समाप्त कर देगा। इसलिए इसका उपाय करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। देखो, गोलवालकर संघ का सुप्रीमो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दिल्ली में मिलने गया, किस लिए? तो मराठों के विरोध में नॉन मराठाओं का गठबंधन करने के लिए उपाय लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने गया था, जातियों में झगड़ा लगाने के लिए। देखिए, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये किताब है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, ये किताब में ये पूरा ब्यौरा उपलब्ध है। बाबा साहब को जैसे ही उसने कहा कि मराठों के विरोध में हमें इकट्ठा आना चाहिए, बाबा साहब ने क्या कहा, देखिए। अरे गोलवालकर, तू चितपावन ब्राह्मण हो, तुम्हारा पुरखा जो पेशवा था, जिसके हाथ में देश की और प्रशासन की बागडोर थी, उसने हम लोगों के साथ कैसा सलूक किया। तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने भी तो पूना के
पुना के अंदर अछूतों के गलों में मिट्टी की हांडियां बांधी थी, कमर में झाड़ू लटकाया था ताकि अछूत थूके तो उस मिट्टी की हंडियों में ही थूके, कदाचित उनके थूक से मार्ग भ्रष्ट न हो जाए, और कमर में झाड़ू बांधने का आदेश इस कारण दिया ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाए और उनके पद चिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू, विशेषतः ब्राह्मण भ्रष्ट न हो जाए। अब जो महाराष्ट्र में आग लगी है, बाबा साहब आगे कहते हैं गोलवालकर को, महाराष्ट्र में जो आग लगी है उसका कारण था श्री गांधी जी की हत्या। महाराष्ट्र में जो आग लगी है जिसमें आप लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण है, तेरी ही बिरादरी का है गोलवालकर। तुम्हारा ये राष्ट्रीय स्वयं संघ भी, बाबा साहब कहते आगे, तुम्हारा यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी तो ब्राह्मणों का ही संगठन है, इसमें ना तो महार अछूत है और ना मराठे। अभी तो तुम अपने पुरखों के पहले बोए हुए विश्व वृक्ष का फल चख रहे हो। बाबा साहब ने कहा, अरे गोलवालकर, तेरा जो संगठन है वो संगठन केवल ब्राह्मणों का है, चित्पावन ब्राह्मणों का, उसमें महार, अछूत, अस्पृश्य जातियां, बहिष्कृत भारत की जातियां और मराठे भी उसके अंदर नहीं है। और ये जो तुम पर अन्याय हो रहा है ना ब्राह्मणों पर, वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने विश्व वृक्ष बोया था, पेड़ बोया बबूल का, आम कहां से पाए भाई। बाबा साहब ने आगे कहा कि तुमने तो तब जाति और वर्ण का वृक्ष बोया, अब तुम सांप्रदायिक वृक्ष को बोना आरंभ कर दिया है। यानी देखो, मुसलमान के विरोध में विश्व वृक्ष को बोना आरंभ कर दिया है, ऐसा बाबा साहब ने कहा। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा और वो निकल रहा है, हम देख रहे हैं आज। आगे बाबा साहब ने कहा कि अपनी पिछली भूलों को सुधार गोलवालकर, ऐसे संगठन पुनः ब्राह्मणों का, चित्पावनों का राज कायम नहीं कर सकते। गुरु गोलवालकर खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा, किंतु किसी भी प्रसंग का उत्तर दिए बगैर उठकर चला गया। एक किताब में, यानी गोलवालकर बयान के संदर्भ में आया था या नहीं आया था, मगर वो बाबा साहब को मराठों के विरोध में भड़काने के लिए जरूर आया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का वो जो नॉन मराठाओं को मराठा के विरोध में भड़काने का जो मामला आज चल रहा है, उसका सूत्रधार ही गोलवालकर है। देखिए, और बाबा साहब ने उसको अपने घर से हकाल दिया। दूसरा, अपने पास एक महत्वपूर्ण एविडेंस है, और वो एविडेंस बाबा साहब जी का अखबार जनता, उसमें इस मुलाकात का, इस बाबा साहब से जो गोलवालकर मिलने आया था, उसका ब्यौरा बाबा साहब जी के जनता पेपर में भी छपकर आया है। वो मैं आपको सुनकर यहां पर पढ़कर सुनाता हूं। यह ब्यौरा 10 सितंबर 1949 को 1949 को आया है। इसके अंदर क्या लिखा देखिए। डॉक्टर बाबा साहेबान ने 3 प्रश्न उपस्थित केले। यह जो ब्यौरा है, यह ब्यौरा प्रदीप गायकवाड़ जी संपादक है, उन्होंने बाबा साहब जी के समग्र भाषणों का 10 खंडों में प्रकाशन किया है, वो नागपुर के अंदर उपलब्ध है। उसमें खंड क्रमांक 7, खंड 7वें में पृष्ठ 167 167 पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोलवालकर भेंट, इसके अंदर यह ब्यौरा आपको मिल सकता है। बाबा साहब ने गोलवालकर को, वो तो चर्चा हुई, और उसके साथ साथ 3 सवाल किए। क्या सवाल किया देखो। पहला सवाल किया, हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दोघांचीही तत्व प्रणाली एकाच पायावर उभारलेली असता सभा आणि संघ एकमेकांशी काही संबंध नाही असे सांगतात, म्हणजेच एकाच रस्त्याने पण 2 रांगा करून चालतात, याचा अर्थ काय? इसका हिंदी अनुवाद ऐसा होगा। बाबा साहब ने गोलवालकर को कहा कि भाई, हिंदू महासभा जिसका सुप्रीमो सवारकर था, और तेरा जो संगठन है संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन दोनों की तत्व प्रणाली, तत्व ज्ञान, विचारधारा एक ही है, तो भी तुम दोनों लोग कहते हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है।
इसका मतलब एक ही रास्ते पर चलने वाली दो लाइनें हो क्या? इसका कोई भी जवाब गोलवालकर नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि आपको आश्चर्य लगेगा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू महासभा का सावरकर और राष्ट्रीय सेवक संगठन का ये गोलवालकर, इनके बीच झगड़ा था। क्यों पता है? सावरकर गोलवालकर को कहता था ये चोर है। क्यों? क्योंकि सावरकर का गोलवालकर पर आरोप था कि गोलवालकर ने उसका जो भाई है सावरकर का बड़ा भाई, उसके हिंदुत्व के विचार को चुराकर खुद के नाम से छापा। तो सावरकर गोलवालकर को चोर कहता था। इसलिए हिंदू महासभा और राष्ट्रीय सेवक संघ में संबंध नहीं था, वितुष्ट था। ये हम यहां पर देख सकते हैं। आगे दूसरा सवाल बाबा साहब जी ने पूछा, सध्या आपला देश अत्यंत आणीबाणीच्या अशा काळातून जात आहे। अशा वेळी देशाच्या जीविताचा प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय सेवक संघापाशी काही कार्यक्रम आहे का? इसका भी उत्तर गोलवालकर नहीं दे सका। बाबा साहब ने पूछा कि भारत यह अभी आनीबानी यानी इमरजेंसी के दौर से चला जा रहा है, बहुत संक्रमण का समय आ गया है, ऐसे में देश के सामने कुछ ब्लूप्रिंट है तुम्हारे पास? इसका कोई जवाब नहीं था। तीसरा सवाल बाबा साहब जी ने पूछा, हिंदूंच्या जुन्या संस्कृतीचे पुनर्जीवन करण्याचे राष्ट्रीय सेवक संघाचे मुख्य ध्येय आहे। तर हिंदूंची जुनी संस्कृती कोणती? यानी गोलवालकर ने कहा कि हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वह हिंदुओं की पुरानी संस्कृति, पुराना संस्कृति को पुनर्जीवित करना, पुनर्जागरण करना, उसका रेनेसांस करना, ये हमारा उद्देश्य है। बाबा साहब ने पूछा, भाई तेरी वो हिंदुओं की जुनी संस्कृति, पुरानी संस्कृति है कौन सी? और तब बाबा साहब ने उसको कहा, वो वही है क्या? वो ब्राह्मणों की संस्कृति, तुम्हारा जो कर्म का तत्वज्ञान है इत्यादि। और बाबा साहब ने आगे कहा कि ये इनकी जो संस्कृति है ब्राह्मणों की, ये संस्कृती नसून खालच्या थरातील लोकांच्या जीवनाचे अपहरण करणारी संस्कृती आहे। बाबा साहब ने कहा ये ब्राह्मणों की पुरानी संस्कृति सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि बहिष्कृत लोगों के जीवन का अपहरण करने वाली विकृति है। ये पेशवाओं के रिवाजों का, पेशवाओं की प्रवृत्ति का और पेशवाओं की पहराव यानी कि ड्रेस का प्रदर्शन करने वाला संघ है। और ये लोग पेशवाओं का राज स्थापन करने के सपने अपने मन में ला रहे हैं, ऐसा बाबा साहब ने गोलवालकर को कहा। और गोलवालकर को लज्जा से अपना जो, अगर उसके मन में थोड़ी भी शर्म होती, लज्जा होती, तो वहां से वो उठकर गया और उसने वही किया।